ये विश्व का पहला केस है। कोई व्यक्ति या महिला जलते हुए फोन कर रही है और नंबर भी डायल होगा है। क्या ये संभव है? ये केस ही अपने आप में अलग संदिग्ध था। ये मौन स्वीकृति है हत्या की। महाराष्ट्र में दिशा सालियान केस की तरह अब एमपी की सरला केस सुर्खियों में है, जो उस वक्त एमपी के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की करीबी मानी जाती थी। इन दोनों की संदिग्ध हालत में मौत हुई। दोनों को आत्महत्या करार दिया गया और मरने के बाद दोनों के घर पर सबूत मिटा दिए गए। ये दोनों केस मिलते जुलते हैं। दोनों में सियासत की बू और बड़े नेताओं का हाथ शामिल है। दिशा सालियान केस एक बार फिर से खुलने वाला है। पिता सतीश सालियान ने बड़े खुलासे किए हैं। इसी तरह सरला केस भी खुल गया है और सरला के भाई ने बड़े खुलासे किए हैं। सरला के भाई 28 साल से इंतजार कर रहे थे न्याय का और उन्होंने दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, एक तरफ महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के कारनामे पर दिशा सालियान के पिता लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दिशा सालियान आदित्य ठाकरे के गंदे राज जान गई थी। आदित्य ठाकरे नशा करता था, ड्रग्स लेता था और बेचवाता था, साथ में छोटे बच्चों के साथ हैवानियत भी करता था। और दिशा सालियान को ये सारे राज पता चल गए थे, जिसे उसने सुशांत सिंह राजपूत को बताया था और सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को बताया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को नहीं पता था कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे एक साथ मिले हुए हैं। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने रिया चक्रवर्ती को कहा घर जाने के लिए और फिर पहले दिशा सालियान को मारा, फिर सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या करवाई। जी हाँ, ऐसे आरोप आदित्य ठाकरे पर लगे हैं। साथ में उद्धव ठाकरे ने अपने पावर का दुरुपयोग कर अपने बेटे को बचाया है, ये भी आरोप लगे हैं। और इसी तरह अब एमपी में दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे हैं। उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि सरला के भाई ने बड़े आरोप लगाए हैं। 28 साल पुराने कांग्रेस नेता सरला मिश्रा कांड की फाइल एक बार फिर से खुलने जा रही है। भोपाल की जिला अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में सरला के भाई अनुराग मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग मिश्रा का कहना है कि उनकी बहन सरला मिश्रा 14 फरवरी 1997 को संदिग्ध अवस्था में जली हुई पाई गई थी। पुलिस ने उस समय इस मामले में आत्महत्या का मामला दर्ज किया था, जबकि वो मामला हत्या का था। भाई का कहना है कि उनकी बहन की हत्या राजनीतिक अदावत के चलते हुई थी। उनका कहना है कि हम तब से यही कहते आए हैं। उस समय भी हमने पुलिस से कहा था कि हमारे बयान लीजिए, मगर नहीं लिए गए। अनुराग मिश्रा ने कहा कि उस समय बीजेपी के विधायकों ने 10 दिन तक विधानसभा चलने नहीं दी थी। परिवार ने हत्या का आरोप उस समय मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह पर लगाए थे। उनका आरोप है उस वक्त पुलिस अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री आवास से आए थे। आनंद मिश्रा का कहना है कि आखिर एक जली हुई महिला उस वक्त फोन कैसे कर सकती है। आनंद मिश्रा ने कहा कि उनकी बहन को मारा गया है, संदिग्ध अवस्था में पाई गई हैं। उन्होंने आत्महत्या नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है और इस सब के पीछे दिग्विजय सिंह और उनके भाई का हाथ है। आप जरा खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरी बड़ी बहन स्वर्गीय सरला मिश्रा, जो कि 14 फरवरी 1997 में पुलिस के अनुसार संदिग्ध स्थिति में जली पाई गई थी और बाद में उन्होंने उसको 309 में दर्ज किया था मामले को, जबकि वो मामला विशुद्ध रूप से हत्या का था। हम तत्कालीन समय से ही डिमांड करते आए हैं और तत्कालीन समय भी हमने जो अभियोजन अधिकारी थे उस समय के टीआई, एसपी, उन सबको हमने कहा था कि हम लोग के बयान लीजिए, ये हत्या का मामला है। उन लोगों ने बयान नहीं लिया था। उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने 10 दिन तक के विधानसभा चलने नहीं दी थी और मजबूरीवश तत्कालीन गृह मंत्री चरणदास महंत ने 27 फरवरी 1997 को फ्लोर ऑफ द हाउस में सीबीआई जांच की डिक्लेरेशन किया था, किंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जो अन्य लोग थे उन लोगों ने जो उसकी प्रक्रिया होती सीबीआई इंक्वायरी की वो होने नहीं दी। सेक्शन 6 DSP एक्ट के तहत जो नोटिस जारी होना चाहिए वो उन्होंने उस समय पे नहीं किया, बल्कि एक पत्राचार करके लीपापोती करते रहे और उन्होंने इस तरीके से पूरे केस को दबाया। कौन से परिजन को दिग्विजय सिंह बचाना चाहते थे उस समय वो बताएं आज। वो हमारा सीधा आरोप है। हमारे भाई ने 2 दिन पहले मकान सरला दीदी के पास से, बड़े ब्रदर मेरे आनंद मिश्रा,
उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह से और लक्ष्मण सिंह से झगड़ा हुआ, दीदी ने उनको बयान बोला था, उसके बाद ये घटना घटी है। और पुलिस ने उस समय जो विवेचना की थी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये विश्व का पहला केस है जिसमें कोई व्यक्ति या महिला जलते हुए फोन कर रही है। उस समय मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फोन थे और नंबर भी डायल हो गए, और या नंबर डायल नहीं हुए तो टैप वाले थे फोन, तो वो टैप हो गए। क्या ये संभव है? ये केस ही अपने आप में अलग संदिग्ध था। उसी समय पुलिस को तो हत्या का मुकदमा उसी वक्त डायल करना था। पुलिस ने न उस समय के टेलीफोन जब्त की, न टेलीफोन के तार जब्त किए, और न फोन कॉल की डिटेल निकाली, जो कि बयान में आया था कि डॉक्टर योगीराज शर्मा तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री निवास से फोन आने के बाद घटना स्थल पर पहुंचा था। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद योगीराज शर्मा के पुलिस केस डायरी में बयान है कि जब मैं मकान में पहुंचा था तो धुला हुआ पोछा हुआ था, और 2 घंटे तक के दोनों राजीव दुबे, जो घटनास्थल पर पहले पहुंचने वाले पड़ोसी थे, वो और ये दोनों अधिकारी थे। इन लोगों ने पुलिस को न सूचना दी, न अस्पताल को सूचना दी, सीएम हाउस को सूचना दी, और सीएम हाउस ने योगीराज शर्मा को पहुंचाया। उन्होंने एम्बुलेंस या हमीदिया हॉस्पिटल से लोगों को क्यों नहीं पहुंचाया? और 2 घंटे तक ये क्या करते रहे? ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं ना। सत्यपति, डॉक्टर सत्यपति का भी बता दे रहा हूं मैं जरा। डॉक्टर सत्यपति ने उस समय जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपने सीन ऑफ क्राइम में कहीं ये बताया नहीं कि टेलीफोन का उपयोग हुआ या टेलीफोन की जब्ती भी बताई हो। हर्ष शर्मा, जो डॉक्टर शर्मा हर्ष शर्मा थे, उन्होंने कहा था कि एक पेज पे एक कागज का टुकड़ा मिला है जो कि लिखावट मिलाने योग्य है। उस समय लिखावट इसलिए नहीं मिलाई गई क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन में इन लोगों ने दस्तखत बनाए हैं वो अंतर आ जाता, तो उस समय भी वो हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इन लोगों ने जो है पेचीदगियां जो थी उसको दबाया, और सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं होने दी। हम हर स्तर पे लड़े, हाई कोर्ट में भी लड़े। हाई कोर्ट से आदेश हुआ हमारे को कि आप वापस भोपाल न्यायालय में जाइए, वहां पे खात्मा में अपने बयान दीजिए। और हमने यहाँ पे खात्मा में आज हमने मतलब विगत 1.5 महीने से हमारी यहाँ जेरें चल रही थी। हमारे वकील साहब अरुण चौबे जी हमारे साथ हैं, और आज न्यायालय ने हमने जो प्लीडिंग में जो हमने जो आपको कुछ बातें बताई, और भी बहुत सारी बातें उसमें हैं, उन सबको माना है कि पुलिस ने विवेचना में चूक की है और इसकी पुनः जांच होनी चाहिए। ये आज जो है 28 साल बाद इस बात का हमें जो न्याय मिला है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि 28 साल में किसी भी पुलिस अधिकारी को इस खात्मे में कुछ दिखा नहीं। 19 साल बाद पुलिस अधिकारियों ने 19 साल बाद यहाँ पे पेश किया है। और 19 साल बाद कब? जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार आई थी, अभी 13 महीने। उसके पहले किसी को ये केस डायरी दिखी नहीं। 19 साल तक खात्मे की केस डायरी रखे रहे आप। 19 साल बाद यहाँ पेश किया, तब फिर हमने यहाँ पे माननीय न्यायालय में आवेदन वगैरह भी लगाए। तो आज जो ये न्याय मिला है, ये अपने आप में सिद्ध करता है, ये मौन स्वीकृति है हत्या की। अब इसके आगे क्या होगा, और मेरे को अभी भी पूर्ण विश्वास है कि पुलिस अधिकारी जो हैं अब वर्तमान के, वो निश्चित तौर पे पूर्णतः विवेचना करेंगे। और मेरी मांग है, मैं बल्कि लिखित में आवेदन 1-2 दिन में देने वाला हूं कि इस केस की जांच, जो विवेचना है और जो जांच है, वो पुलिस अधीक्षक की तीन पुलिस अधीक्षकों की पैनल बनाई जाए, उससे कराया जाए। क्योंकि 28 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते, लंबा समय हो गया है। अभी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। कम से कम 3 पुलिस अधीक्षक महोदय की अगर पैनल बनेगी, या मुख्यमंत्री चाहे, या गृह मंत्री चाहे, या डीजीपी चाहे, या आयुक्त महोदय चाहे, जिसकी भी पैनल बना दें, मगर पुलिस अधीक्षकों के संरक्षण में 3-4 लोगों की पैनल बननी चाहिए, और तब ये एक आदमी की मॉनिटरिंग में जांच नहीं हो। ये हमें आवेदन करने जा रहे हैं। मेरा अनुराग मिश्रा है, मैं सरला मिश्रा का छोटा भाई हूँ। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, ग्रैंडफादर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अब इस पूरे दोनों केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।